नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेवी कजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनेकांत से आद्वादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। धर्मस्नेही बंधुओं, आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर महान आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के शताब्दी महोत्सव को संपन्न करने के लिए एकत्रित हुए। उनका नाम था शांति सागर। आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि आप में से कितने लोग शांति चाहते हैं? थोड़ा संकेत करें मुझे आप लोग। सब लोग शांति चाहते हैं, तो आपको शांति का मंत्र दे रहे हैं। आप हाथ जोड़ लें और आंख बंद कर लें, कान खुले रखें। आपको शांति का मंत्र शांति प्रदान करेगा। तैयार हैं आप लोग? परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रमण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थोद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोराधिघोर उपसर्ग परिसजेता सिंह निष्कृतवत करता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट लोकोत्तर पुरुष भावी अरहंत आर्ष मार्ग संपोषक ज्ञान ज्योति अध्यात्म जातुगर प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। सज्जनों और देवियों, आज का यह मंगलमय दिवस श्रुत आराधना के नाम से अपन यहाँ संपन्न कर रहे हैं। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने आचार्य पद के 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। बंधुओं, आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्हें हम पूज्य वर्ग के नाम से पुकारेंगे, पूज्य वर्ग ने हम इन अबोध और अज्ञानी जीवों पर इतना उपकार किया है, इतना कर्ज है हमारे पर उनका कि हम उनके उस कर्ज को हमारे खून का एक एक कतरा भी नहीं चुका सकता है। इतने कर्ज हमारे पर है। 7 जन्म तक भी हम उनके उपकारों को नहीं भूल सकते। उन महामना को, उस पूज्य वर को विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए उन्हीं की आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा के
मूल परंपरा के, अक्षुण्ण मूल परंपरा के, यथार्थ परंपरा के आचार्य शिरोमणि श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जिनका कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि उनकी पवित्र जुबान से दिन में 100 बार आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम नहीं निकला हो। लोग कहते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज इस धरती पर नहीं है, उनकी सोच बहुत छोटी है। हम तो कहते हैं, सोचते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज आज जितने भी श्रमण हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी मुनिजन हैं, जितनी आरिका हैं, जितने क्षुल्लक हैं, उनकी धड़कनों में अगर कोई चल रहा है वो आचार्य शांति सागर जी महाराज चल रहे हैं। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज आज भी है, आज भी है। आचार्य शांति सागर जी महाराज पूज्यवर स्वर्गारोहण कर गए होंगे, लेकिन इस भारत देश की धरती के जो जैन भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, उन सब की देह में अभी भी आचार्य शांति सागर महाराज जीवित है, स्वर्गारोहण नहीं किया उन्होंने भी। महानुभाव, एक मैं बहुत अलग बात करना चाहूंगा मैं आपसे। आप लोग बर्थडे मनाते, आप लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते, क्योंकि यह महोत्सव हो रहा है, खुशी का है, आनंद का है। तो हम भी आपको उस खुशी में जोड़ना दिल से चाहते हैं, आपको भी काया से जोड़ना चाहते हैं, मन से तो जुड़े हैं आप। तो आप मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, कोई सिल्वर जुबली मनाता है, कोई गोल्डन जुबली मनाता है, कोई डायमंड जुबली मनाता है, लेकिन कोई बिरले होते हैं जो प्लेटिनम जुबली मना पाते हैं। कौन सी जुबली? प्लेटिनम जुबली कब होती है वो आपको मालूम है ना? कब होती है? 100 वर्ष के बाद प्लेटिनम जुबली होती है। तो अपन आचार्य शांति सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। अपन क्या मना रहे हैं? प्लेटिनम जुबली। अभी मजा नहीं आया, परीक्षा भी आपकी ओर होने वाली है। शताब्दी को अंकों में 100 बोलते हैं। शताब्दी 100 वर्ष हो गए ना, शताब्दी को 100 बोलते हैं। और 100 का पर्यायवाची शब्द है शतक। क्या है? 100 का पर्यायवाची शब्द है शतक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंचुरी। बहुत बढ़िया, पीछे से आवाज आनी चाहिए। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये सेंचुरी शब्द अब कहां कहां सुनते हैं मुझे बताओ थोड़ा आप लोग। हाँ देखो, आप बड़े अच्छे बिल्कुल चेतना से बैठे आप लोग। सेंचुरी शब्द को, शतक शब्द को आप लोग क्रिकेट के मैदान पर सुनते हो और देखते भी हो। काश अगर विराट कोहली ने बहुत अच्छी सी इनिंग खेल ली क्रिकेट की और शतक मार दिया, शतक लगा दिया, सेंचुरी हो गई, तो मैदान में लोग क्या करते हैं? नहीं, एक मिनट। ऐसा है, आप लोग ऐसी खुशी मना रहे हो मानो टिकड़ी फोड़ रहे हो। टिकड़ी है? अरे भैया, जब कोई शतक लगा देता है तो लोग बाहर आके फटाके फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं।
30 सेकंड तक आपके तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के आचार्य शताब्दी महोत्सव के ऊपर आपने भी साक्षी बने हैं और उपस्थिति हुए हैं 30 सेकंड तक। तब लगेगा कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के आप लोग भक्त हो, परम भक्त हो और आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज के भक्त हो। बोलिए आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। अब कोई लगा कि आप में शांति सागर जी महाराज बैठे हुए हैं। हमने कहा था ना कि आज भी भक्तों के अंदर आचार्य शांति सागर जी महाराज बैठे, क्यों सौदागर महेंद्र जी महानुभाव। आचार्य शांति सागर जी महाराज पूज्यवर आचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं थे। वे आम नहीं थे, वे खास भी नहीं थे, वे खासों में खास थे। वे खासों में खास थे। आचार्य शांति सागर महाराज नहीं थे। आचार्य शांति सागर महाराज पूज्यवर हमारे लिए धर्षणाचार्य थे। पूज्यवर हमारे लिए कुंद कुंद भगवंत थे। आचार्य पूज्यवर हमारे लिए समंत भद्र थे। पूज्यवर हमारे लिए मानतुंगा आचार्य थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं थे। आप सोच रहे होंगे कि आचार्य पर पूज्यवर धर्षणाचार्य कैसे हो गए। धर्षणाचार्य तो बहुत पहले हो गए पंडित जी साहब। धर्षणाचार्य इसलिए हमने आचार्य शांति सागर जी महाराज को कहा है, धर्षणाचार्य ने अपने पास का जो श्रुत था, श्रुत का ज्ञान था, वह पुष्पदन भूतबली आचार्य भगवंत को देकर के सुरक्षित कर लिया था। उनको देकर के सुरक्षित कर लिया था। और पूज्यवर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी उसी सूत की रक्षा करने के लिए, सूत का संवर्धन करने के लिए ताम्र पत्र पर अंकित करके उसे अमर बना दिया था। इसलिए आचार्य धर्म धर्षणाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। पूज्यवर शांति सागर जी आचार्य शांति सागर जी महाराज की जिन्वाणी के प्रति कैसी अगाध और अकंप श्रद्धा और भक्ति थी। फलटन में जब काम कंप्लीट पूरा हो गया, ताम्र पत्र पर लिख दिया, तब फलटन की समाज को सौंपते हुए उन्होंने कहा विहार करने पर, ये फलटन की जैन समाज मैं मेरे प्राण यहां रखकर जा रहा हूं, तुम इसे सुरक्षित रखना। उस धवल ग्रंथ के लिए, ताम्र पत्र के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज बोल के गए। कैसी भक्ति थी उनके सुत के प्रति। बंधुओं, जरूर याद करेंगे उन्हें आज समंत्र भद्र के रूप में। समंत्र भद्र आचार्य देव ने नगर नगर डगर डगर चौराहे में जाकर ऐलान किया, आ जाओ जिसको मेरे से बात करना हो। एकांत का उस समय मत चल रहा था, अन्य वेद वेदांतों का मत चल रहा था, मिथ्या मतों का मत चल रहा था। और उन्होंने जाकर के जिन शासन की प्रभावना की, जिन शासन का डंका बजाया, ऐसा ही काम पूज्यवर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किया। और वह किया, हमारे जो जिन मंदिर थे, उन जिन मंदिरों को आज सुरक्षित अगर रखने का किसी पर अगर जाता है श्रेय, वो आचार्य पूज्यवर शांति सागर जी महाराज पर जाता है। अन्यथा हमारे मंदिर म्यूजियम बन जाते, म्यूजियम बन जाते हमारे मंदिर। हम आराधना नहीं कर सकते थे, हम पूजा नहीं कर सकते थे, हमारे लिए पवित्र स्थान नहीं रहता। उन्होंने कितना बड़ा त्याग, 1105 दिन अन्य का त्याग। ओहो,
जिन संस्कृति के लिए, जैन संस्कृति के लिए, जिन मंदिरों के लिए अपने प्राणों को निछावर करके उन्होंने हमारे को जिन मंदिर सुरक्षित दे दिए हैं, उनका कर्ज हम नहीं चुका सकते हैं। अगर तुम कर्ज चुका सकते हो, जब प्रातः काल उठो, आंख खोलो, तो सबसे पहले आचार्य शांति सागर जी महाराज को याद कर लेना, उनको स्मरण कर लेना। तुमने वो दिन भी मंगल हो जाएगा, तुम्हारे विघ्न उस दिन दूर हो जाएंगे, कोई कार्य रुकने वाला नहीं होगा। जिसने प्रातः काल आचार्य पर्वत शांति सागर जी महाराज का नाम स्मरण करके अपनी आंख खोल ली, धर्मस्नी बंधुओं, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बहुत उपसर्ग और परिसर सहन किए। चंद परिसह और उपसर्ग और हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोग सब जानते हैं कि इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसे मुनियों की चर्या को दिखाने वाले इस धरती के देवता के रूप में अगर कोई हुए हैं, वे हमारे लिए कुंद कुंद भगवान के समान आचार्य पूज्यवर शांति सागर जी महाराज हुए हैं। आचार्य कुंद कुंद देव को स्मरण करने से भेद विज्ञान की बात सामने आ जाती है, सम्यक्त की बात सामने आ जाती है, अपने आत्मा से प्रीति की बात आ जाती है, अपने आत्मा से लगन लगाने की बात आ जाती है। अरे आत्मा का स्वरूप सामने झलकने लगता है जब हम समय सार की उन गाथाओं को दोहराते हैं। तो जीवंत समय सार आचार्य पर्वत शांति सागर जी महाराज, शास्त्रों में लिखा होगा पुद्गल के अक्षरों से समय सार, लेकिन समय सार को जिया, समय सार को जीवन में उतारा, वो हुए हमारे पूज्यवर आचार्य शांति सागर जी महाराज। गुरुदेव कहते हैं आत्मा की बात करना अलग बात है और आत्मा से बात करना अलग बात है। थोड़ा ध्यान से सुनना पीछे वालों, आत्मा की बात करना अलग बात है और आत्मा से बात करना अलग बात है। आचार्य पवर ने आत्मा से बात की थी, आत्मा की बात नहीं की थी। कल्पना करें अपन कि काश अगर अपने कमरे में, घर के कमरे में सर्प घुस जाए तो आप क्या करोगे? सिर्फ आपको कोई कह दे कि तुम्हारे कमरे के अंदर सर्प घुस गया है, आप क्या करोगे? बोलो, ब्रह्मचारी सब बोलो, या बैठे हुए सामने मेरे को दिख रहे हैं, क्यों? सौदरों में क्या बोलोगे, क्या करोगे? कमरे में घुसेंगे ही नहीं, बोले भैया सर्प घुस गया है। अब कल्पना करो, जिस महान मूर्ति के ऊपर, महान भेद विज्ञान की नाग दबनी को अपनी आत्मा में रखने वाले आचार्य पूज्यवर पर 5-5 बार सर्प चढ़ गया, चढ़ा नहीं, खेल कूद कर रहा है। वाह भाई, क्या मजे की बात है। इसलिए हमने क्या कहा था, अध्यात्म जादूगर। सर्प चढ़े, किसी व्यक्ति के अंग पर चढ़ जाए सर्प और वो व्यक्ति बेहोश न हो, होश आवास न खोदे, हो नहीं सकता। लेकिन वे पूज्यवर अपने जीवन में उस स्टोक देश की कारिका को जीते थे। परिसहाद विज्ञानादास रवस्त निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। आत्मा के चिंतन में, आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी जन परिसह और उपसर्ग के आ जाने पर उसका उन्हें भान नहीं होता है, उन्हें ज्ञान नहीं होता है, और उसके कारण कर्मों की निद्रा शीघ्रता से हो जाती है, संवर वाली। ये 2 पंक्तियां उन्होंने अपने जीवन में उतार ली थी।
विचार करना कि अपने ऊपर अगर कोई एक कीड़ा चढ़ जाता है तो हम भगाते हैं उससे, अपन मच्छर बैठ जाता है, आंख के सामने मक्खी आ जाती है तो उसे शांति से नहीं बैठने देते। लेकिन विचार करना है कि वह क्या शक्ति थी आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज पूज्यवर पर कि घंटों सर्प है लिपटा हुआ और वह विचलित नहीं हो रहे, ध्यान से भी नहीं, न किसी को आवाज दे रहे हैं और न किसी से वह किसी प्रकार की मांग कर रहे हैं। चिंतन किया, अपन चिंतन करें, थोड़ा विचार करेंगे अपन कि वो क्या बात हो सकती है कि जो सर्प चढ़ने पर भी वो विचलित क्यों न हुए। 3-4 बिंदु कहकर अपनी बात पूरी करूंगा मैं, फिर समय मिलेगा और अपन चर्चा बाद में करेंगे। वो सर्प पूर्व जन्म का मित्र हो सकता है, नंबर 1। गुरु को याद किया, गुरुदेव को याद किया, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को याद किया कि वह क्या बात हो सकती है आचार्य प्रवर पूज्यवर पर कि वे सर्प के उपसर्ग आने पर विचलित क्यों नहीं हुए। नंबर 1, या तो उनका वह सर्प पूर्व जन्म का मित्र हो सकता है। नंबर 2, चिंतन में आया कि वर्तमान में अच्छे और सच्चे दिगंबर गुरु की प्रभावना करने के लिए, अतिशयता दिखलाने के लिए, उत्कृष्टता दिखलाने के लिए कोई सम्यक दृष्टि देव ने आकर के उनकी महिमा बताई होगी। सम्यक दृष्टि देव ने आकर के उनकी महिमा बताई होगी। अन्य सामान्य कोई सर्प होता तो किसी अच्छे खां को नहीं छोड़ता, वो अच्छे खां को भी नहीं छोड़ता। क्या बात देखो आप, खुद आचार्य प्रवर अपने मुख से कह रहे हैं कि जब सर्प चढ़ा तो वो सर्प की जबान बाहर निकल रही हैं, आंखें लाल लाल हैं, वो काला हो रहा है क्रोध के कारण, वो मुझे देख रहा है और मैं उनको देख रहा हूं, दोनों आपस में देख रहे हैं लेकिन कोई किसी का बिगाड़ नहीं कर रहे। वो क्या बात हो सकती है? कोई देव ने ही अतिशय दिखाया है कि सच्चे गुरु पंचम काल के अंत तक रहने वाले हैं। सर्प चढ़ेगा, गुदगुदी होगी नहीं बहन जी, लठ चढ़ जाती है कोई अपने ऊपर तो अपने को गुदगुदी हो जाती है। वो जबान को बाहर करके मुंह को करके पांव से चढ़ेगा, यहां पर आएगा, उनका शरीर भी कोमल होता है, जहरीला होता है। वो चढ़ रहा है तो भी जिन्होंने आत्मा और शरीर के भेद को अलग अलग कर लिया है, जो चैतन्य में आत्मा के चैतन्य स्वभाव में लीन हो गए थे, जो अध्यात्म की धारा में बह रहे थे, जो चैतन्य चमत्कार को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अपने अब अमूर्ति ज्ञानानंद ज्ञायक स्वभाव में अपने आप को तल्लीन और तन्मय कर लिया था, जिन्होंने जीवन भर शरीर से निष्प्रहता प्राप्त की थी, ऐसे आचार्य पूज्यवर शांति सागर जी महाराज विचलित नहीं हुए। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है, अब देखो कितनी बढ़िया बात, यह होते वितरागी संत की पहचान, यह होती भावलिंगी मुनि की पहचान। सर्प चढ़ गया, उन्हें कोई द्वेष का भाव नहीं, सर्प कोई बाधा बिना किए हुए उतर गया, कोई हर्ष का भाव नहीं। यह है वितरागी संत की पहली पहचान, क्योंकि वह भावलिंगी मुनि थे, चतुर्थ काल के जैसे मुनियों का उनका भाव था, इसलिए आज तक हम स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हम सब मुनियों के लिए आदर्श व्यक्ति थे। वो विचार करना है कि क्या भेद विज्ञान की धारा बहती होगी उनके अंदर कि नमे मृत्यु कुतो भूतिर, नमे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम युवतानि पुद्गले। मेरी मृत्यु नहीं होती है, मुझे भी किस बात का भय है। नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे व्याधि कुतो व्यथा, मुझे व्याधि यानी कोई रोग नहीं होता है, फिर मुझे किस बात की व्यथा। न हम बालो न वृद्धों युवतानि पुद्गले, न मैं बालक हूं न युवा हूं, न होता हूं
न मैं वृद्ध होता हूं। एतानी पुद्गले, ये सब पुद्गल के परिणमन होते हैं जिन्होंने अपने चैतन्य ज्योति को देख लिया। ऐसे अध्यात्म के सरोवर प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के श्री चरणों में, पूज्य पाद चरणों में, पूज्य वर के चरणों में इस आचार्य पद के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि, विनयांजलि, भावांजलि भेंट करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनसे अनुनय करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें भी आपके जैसे परिसह और उपसर्गों सहन करने की शक्ति दे। बहुत ज्यादा ना दे, एक कण भर दे दे, हमारा निस्तारा हो जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए। एक कण भर भी हमें दे दोगे तो भी हम भवसागर से तिर जाएंगे। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।